मेहुल एक गुफा के अंदर फंस गया था। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत ठंडा था। मेहुल अंदर जाएगा तो जम जाएगा। दूसरे दरवाजे में बड़े बड़े व्हाइट शार्क अंदर थे। तीसरे दरवाजे के पीछे तापमान बहुत गर्म था। गर्म सूरज मेहुल को जला देगा। और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसें थीं। गुफा से भागने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट में बताएं दोस्तों। मेहुल शाम होने का इंतजार करेगा और शाम होते ही तीसरे दरवाजे से भाग जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। काइल पुलिस स्टेशन गए और कहते हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर रॉन ने आत्महत्या कर ली। मैं और रॉन हमारे निजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम कल की बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ समय बाद मैं वॉशरूम गया। जब मैं वापस आया तो रॉन गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मुझे टेबल पर एक सुसाइड नोट मिला। मैंने तुरंत पायलट से वापस लौटने के लिए कहा। मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और सुसाइड नोट को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि यह एक हत्या है या आत्महत्या? कमेंट में बताएं दोस्तों। अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला होता तो सुसाइड नोट उसके साथ उड़ जाता, लेकिन नोट टेबल पर था। काइल ने रॉन को मारा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आया था। 3 संदिग्ध थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे क्या कर रहे थे। सारा ने कहा, मैं वॉशरूम में थी और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुनी। रियाना ने कहा, मैं कैफे में थी, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सैम ने कहा, मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन चोर है? कमेंट में बताएं दोस्तों। रियाना चोर है क्योंकि वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स पैकेट नहीं है। ये सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मशीन है। वह घबराकर झूठ बोली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रयान ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। रयान बताया, मैं और मेरी पत्नी ने कल रात एक लड़ाई की थी। उसने कल मुझे धमकी दी कि वह जहर खा लेगी। वह अक्सर मुझे इस तरह की धमकी देती है, लेकिन इस बार उसने सच में जहर खा लिया। मेहुल ने जहर की बोतल उठाई और उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए उसे लैब में भेज दिया। लैब इंचार्ज ने बताया, लड़की के फिंगरप्रिंट और बोतल की फिंगरप्रिंट बिल्कुल मेल खाते हैं। बोतल के फिंगरप्रिंट देखते हुए आप क्या सोचते हैं? ये हत्या या आत्महत्या है? कमेंट में बताएं दोस्तों। यह एक हत्या है। बोतल पर उंगलियों के निशान हैं, लेकिन ढक्कन पर कोई प्रिंट नहीं है। कैसे वह ढक्कन पर उंगलियों के निशान के बिना बोतल को खोल और बंद कर सकती है? रयान ने फिंगरप्रिंट डाला और ढक्कन में डालना भूल गया।